सबको पता है कि हर साल किसी न किसी को नोबेल प्राइज़ मिलता है और वो एक स्पेसिफिक फील्ड से आ रहे लोगों को मिलता है, चाहे वो इंसान केमिस्ट्री में वर्क किया हो, फिजिक्स में वर्क किया हो, मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम किया हो, लिटरेचर में काम किया हो, पीस से रिलेटेड कोई काम किया हो या फिर इकोनॉमिक फील्ड में कोई काम किया है तो उसको नोबेल प्राइज़ मिलता है। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। बट नोबेल प्राइज़ की स्टोरी पूरी डिफरेंट है। अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर और साइंटिस्ट थे, बट उन्होंने अपनी रिसर्च में एक एक्सप्लोसिव का खोज किया और जो था डायनामाइट, जिसका यूज़ बारूद बनाने में, गन पाउडर बनाने में, मतलब कि विस्फोटक चीज़ों को बनाने के लिए यूज होता था। और जैसे ही उन्होंने डायनामाइट का खोज किया, लोग उन्होंने उनको एक नाम दिया मर्चेंट ऑफ डेथ, मतलब मौत का व्यापारी। अल्फ्रेड नोबेल एक दिन पेपर पढ़ रहे थे और उन्होंने उसमें एक गलत न्यूज़ छपा था, डेथ हुआ था मर्चेंट उनके भाई का, पर लोगों ने पेपर में मेंशन किया था कि मौत के सौदागर, मौत के व्यापारी अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हो गया। जब अल्फ्रेड नोबेल ने वो न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए। वो सोचने लगे कि क्या कल मैं मरूंगा तो लोग मुझे इसी नाम से जानेंगे। उस दिन से उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इस नाम के साथ नहीं मरना। उस दिन के बाद से उन्होंने पीस से रिलेटेड काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारी पीस से रिलेटेड संस्थाएं बैठाई। बट नोबेल प्राइज़ तब सामने आया जब उनकी डेथ हुई। 1896 में जब नोबेल का डेथ हुआ तो उन्होंने अपनी लास्ट वसीयतनामा में एक चीज़ मेंशन किया। उन्होंने मेंशन किया कि मेरी जो भी संपत्ति या धन है, उस संपत्ति या धन का यूज एज अ प्राइस मनी उन लोगों को गिफ्ट किया जाए जो कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस से रिलेटेड कोई भी वर्क करे। और वो उन्होंने ये भी स्पेसिफिक नहीं किया कि इसी कंट्री को, उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर कोई इस फील्ड में वर्क कर रहा है और वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है तो उसको मेरी संपत्ति और मेरे धन में से जो भी वार्षिक आय आ रहा है उसको एज अ प्राइस मनी उनको दिया जाए। तो जब अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हुआ उसके बाद से नोबेल प्राइज़ और ज़्यादा सामने आया। अभी रिसेंट में 2025 में 3 फील्ड में मिला है। मेडिसिन में मिला है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ वर्क हुआ है, फिजिक्स में मिला है और केमिस्ट्री में मिला है। इसको हम आपको बाद में बताएंगे। पर मुझे ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी और मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे।